हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो एक विनम्र निवेदन कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की, जो कि 24 तारीख को है, दिन बृहस्पतिवार। तो हम अभी हमने सबसे पहले हमने नवरात्रे मनाए, फिर दशहरा मनाया, फिर करवा चौथ मनाया और अब अहोई अष्टमी मनाएंगे हम। ये दिवाली से आगे भैया दूज तक ये हमारा त्योहारों का ही सीज़न है और हर त्यौहार हम बहुत मन से और बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये अहोई अष्टमी का जो हम त्यौहार मनाते हैं, इसके लिए व्रत रखा जाता है और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। और ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं जैसे कि ये बेटों के लिए होता है ये व्रत। आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां भी बहुत कुछ कर रही हैं। बेटियां बेटों के भी बराबर, मतलब वो बराबर ही हैं। सब काम में आजकल बेटियां बहुत आगे हैं। माँ बाप की सेवा भी बेटियां कर रही हैं, सब काम बेटियां कर रही हैं। तो ये व्रत एक्चुअली रखा जाता है बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इस दिन माताएं व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और तारे को देखकर व्रत का पारण करती हैं। तो इसको थोड़ा सा क्रम से समझ लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो इस दिन महिलाएं अपना सुबह नहा धोकर तैयार होती हैं और जब वो पूजा करती हैं दोस्तों, तो अलग अलग परंपराएं हैं। गेहूं का कलश रख के उसके ऊपर मीठा रख के ये सब रखा जाता है। कुछ लोग जल रख के उसके ऊपर मीठा रखते हैं, जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं। और एक माला होती है अहोई अष्टमी की, उसमें अहोई के नीचे पिक्चर फ़ोटो होती है, सिल्वर चांदी में होती है वो, और उसमें चांदी के मनके डाले जाते हैं, बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं उसमें मनके। तो उस माला को भी रखा जाता है पूजना के लिए। और बाद में वो मालाएं मैंने देखा है कि माताएं अपने गले में भी धारण करती हैं वो। और इसमें क्या होता है कि आप जब इसमें स्याऊ माता की कथा होती है और उन्हीं की पूजा की जाती है। तो माँ के लिए पूरा श्रृंगार का सामान आप लेकर आइए और कुछ मीठा भी लाइए और उनसे बहुत अच्छे से आप सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के माँ को, और वो कथा करिए आप। कथा आपको इजीली मिल जाती है, किताब भी मिलती है और यूट्यूब पे भी मिल जाती है। और जो अहोई माता का चित्र है ना दोस्तों, कुछ लोग तो दीवार पे बनाते हैं वो, लेकिन आजकल वो कैलेंडर के रूप में मिल जाता है बाहर आपको। तो इसमें और क्या होता है कि हम लोग थोड़ा पक्का बनाते हैं, जब पक्का भोजन बनाते हैं, हलवा और ये पूरी वगैरह हम लोग बनाते हैं। और इस दिन बायना निकालने का विधान है एक, और वो बायना आप मतलब सासू माँ को दिया जाता है। और एक जैसे आप सासू माँ आपकी नहीं है तो आप बड़ी ननद को भी दे सकती हैं। और इस दिन आप मीठा या आप जो भी आप चाहती हैं वो आप सासू माँ को देना। वो साड़ी या और भी कुछ चीज़ आप दे सकती हैं। और आप पैसे ज़रूर रखिए थोड़े से उसके ऊपर, जो आप बायना निकालेंगी तो वो आप उनको दे सकती हैं सासू माँ को। ये सब बच्चों के शुभ के लिए ही होता है सारी चीज़ें। तो इस दिन आप जो पूरी मैंने बताया ना कि आप चित्र लगा के ये आप सारी कथा आप करेंगी। और शाम को जब ये तारा निकलेगा तो आप उनको जब कथा आप कर लेंगी तो पहले आप माता को, आप जिनकी कथा कर रही हैं उनको भोग लगाएंगी। और उसके बाद जब आप तारे को देख के अपना पारण करेंगी व्रत का, तो अर्घ दे के वह थोड़ा सा भोग आप तारे को भी देंगी। आप जिस तारे को आप देख के करेंगी ना पारण अपना। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी पूजा की बात। और ये तो बताने की मुझे आवश्यकता है ही नहीं कि जब आप पूजा करेंगे तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेके सब अपना आसन वगैरह शुद्ध कर लीजिएगा, जिस पे आप बैठेगा, आचमन वगैरह आप करिएगा। ये तो अब आप सबको पता ही है, इसको जैसे दोहरा नहीं रही हूँ मैं इन चीज़ों को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों बच्चों की। ये जो हमारे संस्कृति में जो व्रत बनाए गए हैं, चाहे वो पति के लिए हमने बनाया है शास्त्रों में, या ये बेटे के लिए बनाया है, बेटे मतलब बच्चों के लिए बनाया है उसमें। और उसमें हम नवरात्र में हम कन्याओं का पूजन करते हैं। तो हम सब पता इस तरह से हमारी ये इतनी
सुदृढ़ संस्कृति है हमारी, मतलब इतनी, क्या कहना चाहिए कि इतनी अच्छी हमारी संस्कृति है कि उसमें पूरे परिवार को बांधने के लिए एक, मतलब ऐसे ये व्रत के रूप में ऐसे सूत्र दे दिए गए हैं कि जो हमारे टाइम टू टाइम हमारे प्यार को, हमारे आदर को, इन सब को वो दिखाते भी हैं। और जब आप ये व्रत करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो आप बच्चों को अपने पास बिठाइए, उनका तिलक करिए, उनकी आरती उतारिए। तो वो जो क्षण होता है ना दोस्तों, बहुत प्यारा क्षण होता है वो। माँ बैठी है, माँ भूखी प्यासी बैठी है बच्चे के लिए अपने, और उनका व्रत रख रही है, फिर उनकी आरती उतार रही है, उनको मतलब अच्छे से उनको वो खिला रही है सब। मतलब ऐसा नहीं कि माँ करे, माँ तो हमेशा ही कि ये सब अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती है। मैंने देखा है कि वो अपने लिए तो कुछ करे ना करे, लेकिन बच्चों की सहायता और बच्चों के परेशानी में वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। बहुत बार बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो इस स्टेज पे आते हैं, या मैं कहूँ जब वो माता पिता बनते हैं, तो शायद तब वो इन चीज़ों को समझते हैं। और हो सकता है कि आजकल थोड़ा सिनेरियो चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन माँ तो माँ है। माँ को किसी आप एक उसमें नहीं कर सकते कि मतलब वो कि दुखी नहीं होगी। माँ कोई भी होगी ना, वो अपने बच्चों की परेशानी में दुखी होगी ही होगी। वो अलग बात है कि वो दिखाए ना। और माँ तो ऐसी है कि कोई भी चीज़ है उसके खुद के कुछ माना कभी खाने के लिए नहीं, बच्चे को कम पड़ गया या कुछ हो गया, तो वो चाहती है कि पहले मेरे बच्चे और पूरा परिवार पहले वो खा ले, उसके बाद वो उसको खाती है। मतलब बहुत त्याग करती है, मैंने देखा है। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं इसलिए जानती हूँ उन चीज़ों को कि बच्चों के लिए कितनी तकलीफ़। मेरे को लगता है कि बहुत बार बच्चे नहीं समझते हैं, वो कई बार बहुत कुछ ऐसे कह जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता या वो नहीं आता, लेकिन लेट गो कर देते हैं करके कि इनको समझ नहीं है और अपनी एज के अकॉर्डिंग उनको समझ आएगा सब कुछ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। माँ की तो कोई डेफिनेशन, किस डेफिनेशन में बांधोगे आप माँ को? बहुत सारे आपने बहुत अच्छे अच्छे इसमें लाइन सुनी है, आपने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने हैं आपने माँ के ऊपर। तो ये एक ऐसा व्रत के ज़रिए अपना प्यार दिखाने का तरीका है। प्यार तो करती ही है माँ सभी, उसमें ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, पर फिर भी एक होता है ना कि उस दिन अपने बच्चे के लिए ही सोच रही है और अपने बच्चे को मतलब जानती है कि कितना भी बच्चे गलत काम करते होंगे, कुछ करते होंगे, या जो जिनके बच्चे बहुत गलत काम भी कर रहे हैं, उनकी माँ भी ऐसा यही सोचती होगी कि मेरे बच्चे सुधर जाएं या मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। तो ये थोड़ा सा बच्चों की, मैंने कहा चलो आपसे बात करती हूँ थोड़ी सी। तो ये इतना अच्छा व्रत है, इतना अच्छा ये त्यौहार है। हम अपने बच्चों की मतलब अपने पास बैठते हैं, हमारे पास बच्चे थोड़ी देर, इसी बहाने से ही थोड़ी देर बच्चे बैठ जाते हैं और उनकी हम लोग टीका करके आरती वगैरह उतारते हैं, और उसके बाद पारण करके आप भोजन ग्रहण करें। हाँ, और एक अनुरोध करूँगी मैं आपसे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी कोई प्रॉब्लम है कैसी भी, तो आप थोड़े फल खा लें या थोड़े आप चाय पी सकती हैं। आप एकदम निर्जला व्रत ना रखें, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब है तो फिर वो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप फलों का सेवन कर लें उस दिन। तो यही सब मैं आपसे बताने जा रही थी, अहोई अष्टमी की महत्ता और कथा आप बहुत ध्यान से करें, बहुत अच्छे से करें। और इसी के साथ ये छोटा सा मेरा अहोई माता के लिए आपको एक छोटा सा मेरा संदेश था, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूँगी अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि मैं एक पॉडकास्ट करने जा रही हूँ भागवत पुराण पर। वो हमारा 2 पार्ट में होगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी कि आप उसको ज़रूर सुनिएगा, और अलग अलग टॉपिक्स पर भी मैं पॉडकास्ट लेके आऊँगी आपके लिए। तो आप उनको सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, आपको अहोई व्रत की एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए।